नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो का विषय है डुप्लीकेट नहीं ओरिजिनल बने। संसार के एक बहुत ही समृद्ध देश में बहुत पहले की बात है, एक कलाकार रहा करता था जो कि हमेशा पेंटिंग बनाया करता था क्योंकि उसे पेंटिंग का बहुत शौक़ था। लेकिन उसके मन में डर था कि कहीं उसकी बनाई हुई पेंटिंग की कोई आलोचना ना कर दे, और इस डर से बचने के लिए वो कभी भी अपनी पेंटिंग को किसी को दिखाया नहीं करता था और अपने खर्च को चलाने के लिए वो छोटे मोटे काम किया करता था। पर इसके बावजूद भी उसका खर्च नहीं चल पाता था क्योंकि उसके अंदर कलाकारी का हुनर तो था ही। तो उसने एक योजना बनाई, क्यों ना नोट को पेंट किया जाए और इतने अच्छे तरीके से पेंट किया जाए कि वो बिल्कुल असली नोट की तरह लगे और उन्हें वह बाज़ार में चला करके सामान को खरीद लिया करे। वाकई में उसकी योजना सफल रही और उसने सफलतापूर्वक ऐसे नोटों की पेंटिंग की और उसने कई बार उन नोटों को चलाया भी। लेकिन एक बार की बात है कि वह बाज़ार में सब्जी खरीदने गया था और उसने सब्जी खरीदने के बाद एक नोट को सब्जी वाले को दिया और सब्जी वाले ने उस नोट को छुआ तो उसका रंग छूटने लगा क्योंकि सब्जी वाले के हाथ गीले थे। सब्जी वाला आश्चर्य में पड़ गया। उसने कलाकार से कहा कि मुझे कृपया दूसरा नोट दे दीजिए, और कलाकार ने दूसरा नोट दिया। लेकिन कहानी इस बार भी वही थी, नोट का रंग छोड़ने लगा। इसके बाद सब्जी वाले ने कलाकार को पुलिस के हवाले कर दिया, जहां हिरासत में उसे कई साल तक रहना पड़ा और हिरासत के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके कुछ समय बाद उसके मकान को खोला गया और उसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग को नीलाम कर दिया गया। उसकी बनाई हुई एक एक पेंटिंग लाखों में बिकी और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह थी कि एक नोट को बनाने में और एक पेंटिंग को बनाने में लगभग उतना ही समय लगता था। इस दुखद कहानी से हमें सीखने को मिलता है, ना जाने कितने सारे ऐसे लोग हैं जो किसी दूसरे के जैसा बनना चाहते हैं, जबकि वो एक बार भी अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा का मूल्यांकन नहीं करते हैं, ना ही उसकी ओर ध्यान देते हैं। हम में से बहुत सारे लोग किसी और को देखते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं और सोचते हैं काश मैं उनके जैसा होता। पर यदि हम जितना प्यार दूसरों से करते हैं, जितना उनकी क्षमताओं को देख के आश्चर्यचकित होते हैं, यदि हम खुद भी अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करें और उसे निखारें, तो न सिर्फ हम बल्कि संसार भी आश्चर्यचकित रह जाएगा। किसी और के बनने की इच्छा, किसी और के जैसा बनने की इच्छा सिर्फ एक में नहीं, संसार के बहुत सारे लोगों में है। और असली चीज़ तो हमेशा असली रहती है और नकली चीज़ तो हमेशा नकली। यदि आप बाज़ार में कोई सामान खरीदने जाएं और आपको संदेह हो जाए कि ये नकली है, तो आप उस सामान को तुरंत ही नहीं खरीदेंगे। और अगर आपको असली सामान खरीदने के लिए कुछ ज़्यादा पैसे भी देने पड़े तो भी आप उस सामान के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हो जाएंगे। यदि आप भारत में रहते हैं तो संभावनाएं ज़्यादा है कि आपने आधार कार्ड भी बनवाया होगा, और आधार कार्ड बनवाने के लिए आपने अपने अंगूठे के निशानों को भी दिया होगा। अंगूठे के निशान का इस्तेमाल आधार कार्ड में इसलिए किया जाता है क्योंकि इस धरती पर किसी भी व्यक्ति के उंगलियों के निशान किसी दूसरे व्यक्ति के उंगलियों के निशान से कभी भी मेल नहीं खाते। यानी कि हर व्यक्ति के उंगलियों के निशान बिल्कुल अनोखे हैं, बिल्कुल अनूठे हैं, और उसके जैसे अंगूठे के निशान की संभावना किसी दूसरे व्यक्ति के होने की बिल्कुल भी नहीं है। कल्पना करिए, प्रभु ने इस संसार में हर एक को कितना अलग और कितना अनोखा बनाया है। अरबों लाखों करोड़ों की आबादी में भी किसी भी व्यक्ति के एक जैसे उंगलियों के निशान नहीं होते। तो जब प्रभु ने सबको संसार में अनोखा और अलग बनाया है, तो हम इस अनोखेपन का फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? क्यों नहीं हम अपनी योग्यताओं को पहचानें और उनका इस्तेमाल करें, बजाय किसी और की नकल करने के। कुछ दिनों पहले मैंने एक इंटरव्यू के बारे में पढ़ा, और यह इंटरव्यू था महान अभिनेता चार्ली चैपलिन के बारे में। उन्होंने अपने इंटरव्यू में पत्रकार को बताया कि मेरा करियर बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा था, और वह तब तक नीचे जा रहा था जब तक मैंने उस दौर के महान जर्मन अभिनेता की नकल की। जिस दिन मैंने उस जर्मन अभिनेता की नकल करने को छोड़ा और मैं जैसे खुद अभिनय कर सकता था मैंने उसे करना शुरू किया, उस दिन से मेरा करियर सफलता की ओर आगे बढ़ने लगा, और उस दिन के बाद से मैंने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। तो आप समझ सकते हैं कि डुप्लीकेट बनने से कितने ज़्यादा नुकसान है, जबकि अगर आप ओरिजिनल बनते हैं, किसी की नकल नहीं करते, अपनी खुद की योग्यताओं को
पहचानते हैं, उसे निखारते हैं और आप जैसे खुद हैं उसे स्वीकारते हैं, खुशी खुशी स्वीकारते हैं और अपने जीवन को उसी हिसाब से जीते हैं, तो न सिर्फ आप चिंता मुक्त रहते हैं बल्कि आपका जीवन भी बहुत ज़्यादा सफल हो जाता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स और फीडबैक के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि कोई और भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके और हम एक बेहतर और सकारात्मक संसार का निर्माण कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।